इनकम में और एसेट में क्या फ़र्क होता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे बाकी सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा ऑफ द टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा एक सीए बैकग्राउंड है, इसीलिए मैंने आज सोचा कि थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में एक वीडियो तो कर ही सकते हैं। और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाली हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। मैं सिर्फ वही बात करूँगी जो आप सभी के लिए फायदेमंद होगी और आप सबको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए फॉर बेटर मॉनेटरी थिंग्स। और पैसा हम सबकी ज़रूरत है और हम किसी भी एक फील्ड में काम करते हो, कहीं से भी आते हो, हमारा कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा हो, आई गेस सबको पैसे के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पैसा एक ऐसा चीज़ है जो आप कुछ भी काम क्यों नहीं करते हो, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं भाई, जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम वर्सेस एसेट, दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है और क्यों हम सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेशन के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत एक नैरो थिंकिंग के थ्रू हम चलते हैं और हम एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर नहीं ध्यान देते। उससे फ़र्क ये पड़ता है कि हम कहीं ना कहीं जो एक रिटर्न पा सकते हैं वो नहीं पा पाते जब हमें फाइनेंशियल अच्छे से जानकारियां नहीं होती। देखिए, इनकम चीज़ होती है आपकी अर्निंग से रिलेटेड, कि भाई आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और मान लीजिए वहाँ पे आपको 50,000 1 लाख या जो भी आपकी सैलरी है वो मिल रही है। ठीक है, वो हो गया आपका इनकम। इनकम हो गई आपको जैसे रेंट कहीं से मिल रहा है। ठीक है, ये सारी आपकी इनकम्स होती हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो चीज़ें होती हैं, अगर मैं सिर्फ क्योंकि मुझे 10 सेकंड में ख़त्म करना है भाई, 10 सेकंड में अगर मैं आपको बताऊं कि एसेट एक वो चीज़ होती है जो आपकी इनकम बढ़ाती है, कहीं ना कहीं आपको इनकम जनरेट करके देती है। ठीक है, या फिर आपका एक्सपेंस बचाती है ना। अब एसेट्स क्रिएशन वर्सेस इनकम क्रिएशन, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है? देखिए, अगर आप इनकम जनरेट करने के बारे में सोचेंगे ना, आपको हमेशा रिपीटेटिवली काम करते रहना पड़ता है। कैसे? मान लीजिए आपकी जॉब है। देखिए, जॉब आपकी एसेट नहीं है, जॉब क्या है? आपकी सिर्फ एक इनकम क्रिएशन की चीज़ है और वो उस टाइम पे तभी तक चलेगी जब तक आप उसके लिए रिपीटेटिव काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने 6 महीने काम किया, आपको 6 महीने की सैलरी है। ठीक, अब अगर आपने 7वें महीने में जाके वो जॉब छोड़ दी तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आपकी जॉब आपकी एसेट नहीं है। एसेट कब बनती हैं चीज़ें? जब मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है, ठीक, और उसके अंदर आप रह नहीं रहे हैं, उसके अंदर आपने एक टेनेंट रख दिया है। अब क्या है, आपने एक बार घर खरीदा, उसके बाद आपको 5 साल तक 10 साल तक उससे एक इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, आपने वन टाइम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उसके बाद आपको रिटर्न्स जो है रिकरिंग मिल रहे हैं बिना कुछ किए। इससे क्या होता है, आपकी वो जो रेंट इनकम हो गई ना, और आपकी जो एक हाउस प्रॉपर्टी हो गई, वो आपकी एसेट होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप एक तरीके से ये देखें, और क्या क्या एसेट्स हो सकते हैं? आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके शेयर्स हो सकते हैं, आपके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ये मैंने पूरी शेयर बाजार के बारे में बात की है, तो उसके अंदर सबसे सेफ ऑप्शन क्या होता है? सबसे सेफ ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स। उसके अंदर क्या होता है, उसके बाद जो एक थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव आता है वो आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। वहां पे मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो भी ये टर्म्स हैं यहीं पे हैं, इसी सोसाइटी में हैं, और ये आपके लिए जानने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 7 मिनट की वीडियो में ये बात डेफिनेट है कि मैं आपको सब चीज़ों के बारे में एक विस्तार से नॉलेज नहीं दे सकती कि भाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, या डेरिवेटिव्स क्या है, या शेयर्स आप किस तरीके से उनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स में कैसे जा सकते हैं, और सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन मैं बस आपसे इतना बोलना चाहती हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर कि आपको एसेट्स क्रिएट करने हैं। मान लीजिए मैं बुक्स लिखती हूँ, ठीक है, मैंने एक बुक अगर 2 साल पहले लिखी है और वो बुक अगर आज तक बिक रही है, मैंने उस बुक के अंदर एक बार काम किया, ठीक है, लेकिन वो बुक मुझे हर साल, हर महीने, हर दिन रॉयल्टी ला के दे रही है। अब वो बुक मेरे लिए क्या बन गई? वो बुक मेरे लिए एसेट है एक तरीके से, क्योंकि मैंने उसके अंदर बस एक बार काम किया है, लेकिन वो मुझे बिना और किसी काम किए हर रोज इनकम जनरेट करके दे रही है। मैं उस पर काम नहीं भी कर रही हूँ तो भी वो बैकएंड में मेरे लिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इसीलिए जब ऑथर्स बुक्स लिखते हैं, अगर उनकी 100 बुक्स हैं तो वो उनके लिए 100 एसेट्स हो गई। ठीक है, आप कोशिश ये करें कि आप भले ही इनकम, आप एक जगह से मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है, अब मैं ये भी नहीं कहती कि भाई
आपको बहुत कुछ एक्सट्रीम बड़ा करना है भाई अपने लिए एसेट्स बनाने के लिए, आप छोटे छोटे एसेट्स अपने लिए क्रिएट करें। आपकी कोई इनकम आ रही है, हम लोग क्या करते हैं मिडिल क्लास लोग, उन सब चीज़ों को ना एफडी में डाल देते हैं बस, क्योंकि मम्मी पापा ने बोल रखा है टर्म डिपॉजिट में डाल दो, फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, पोस्ट ऑफिस में ये कर दो, पता नहीं क्या, ये जो एक पूरा चीज़ होती है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित हैं। हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर वही टाइम आता है हम लोग अपने पोर्टफोलियोज को नहीं मैनेज कर पाते हैं। हम लोग सेविंग्स पे जाते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स, इनकम वर्सेस एसेट्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें हर इंसान को जानने की होती हैं, समझने की होती हैं। देखिए हर चीज़ के अंदर रिटर्न मिलता है, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। कहीं पे सेफ मिलता है, कहीं पे थोड़ा रिस्क मिलता है, कहीं पे लो मिलता है, कहीं पे हाई मिलता है। जो एक अच्छा पोर्टफोलियो होता है ना, वो हमेशा इस तरीके से होता है कि आप एक जगह पे अगर रिस्क ले रहे हैं तो अपने थोड़े से पैसे को आप रिस्क फ्री जगह पे डालें। वहीं पे एक जगह पे अगर आप लो रिटर्न पे डाल रहे हैं तो कहीं पे आप हाई रिटर्न पे डालें। इससे क्या होता है, पूरा एक मैनेजमेंट होता है पैसे का। आपका पैसा सेफ भी रहता है, जो भी आपके पास बच रहा है आपका पैसा सेफ भी रहता है। ऑन दी अदर हैंड आपका थोड़ा पैसा आपको और पैसे बना के दे रहा है। ये सब चीज़ें जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट के लिए, कि भाई कहाँ पे पैसा बचाना है, खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है, पैसे से पैसा कैसे आएगा, कहाँ पे क्या करना है, किस चीज़ में निवेश कर सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स है, कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे सेफ्टी है। ये सारी चीज़ें जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो था। अगर आपको मेरा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत खुशी खुशी इन सारे टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी आपकी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी मैं अगर आपको इस चीज़ के बारे में भी हल्की सी मदद कर पाऊँ तो, ठीक है। एंड आई रियली होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और